वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 15 अगस्त 2025 से एसबीआई किस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क लगाना शुरू करेगा? ऑप्शन ए 5,000 से अधिक यूपीआई लेन देन, ऑप्शन बी 25,000 से अधिक ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन, ऑप्शन सी 10,000 से अधिक एनईएफटी लेन देन, ऑप्शन डी 50,000 से अधिक आरटीजीएस लेन देन। तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर मामूली शुल्क लगाने का फैसला किया है। और इसी एक कितने की ट्रांजैक्शन पर लगाने का फैसला किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25,000 से अधिक ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन पर। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2025 से 25,000 से अधिक के ऑनलाइन आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांसफर पर मामूली शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क केवल आईएमपीएस पर लागू होगा, यूपीआई और छोटे आईएमपीएस ट्रांजैक्शन पर नहीं। इसका उद्देश्य बड़े ऑनलाइन लेन-देन को रेगुलेट करना और बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एसबीआई ने अभी जारी किया है कि 25,000 से अधिक ऑनलाइन आईएमपीएस लेन-देन पर वो शुल्क लगाने का फैसला किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में कौन सी सुविधा बंद कर दी जाएगी? ऑप्शन ए यूपीआई पिन बदलने की सुविधा, ऑप्शन बी ऑटो पे की सुविधा, ऑप्शन सी कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा, ऑप्शन डी यूपीआई लिट वॉलेट सुविधा। तो दोस्तों अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई में एक सुविधा है जो कि बंद करने का फैसला लिया गया है। और वो कौन सी सुविधा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कलेक्ट रिक्वेस्ट या पेमेंट रिक्वेस्ट की सुविधा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई की कलेक्ट रिक्वेस्ट सर्विस बंद हो जाएगी। कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए कोई यूजर दूसरे से भुगतान की रिक्वेस्ट भेज सकता था। इस बदलाव के बाद यूपीआई का इस्तेमाल मुख्यतः पुश ट्रांजैक्शन यानी खुद पैसा भेजने के लिए होगा, जबकि पुल ट्रांजैक्शन यानी रिक्वेस्ट पर पैसा भेजना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूपीआई ने जारी किया है कि कलेक्ट रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन होता था उसको बंद करने का फैसला किया है। तो अब आप जो है सिर्फ यूपीआई पे जो पेमेंट है वो आप सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं पेमेंट के लिए। ये एनपीसीआई ने घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 18 अगस्त, ऑप्शन डी 19 अगस्त। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अभी हाल ही में ये मनाया गया है। और ये हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाती है। यह दिन फोटोग्राफी की कला, विज्ञान और प्रभाव को समर्पित है। 2025 की थीम है माई फेवरेट फोटो, जो फोटोग्राफरों और शौकीनों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपनी सबसे प्रिय तस्वीर साझा करें और उसके पीछे की कहानी बताएं। तो दोस्तों याद रखेगा, अभी हाल ही में 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है और ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, माई फेवरेट फोटो, मेरी पसंदीदा फोटो, ये इस वर्ष की थीम थी। तो इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड किस शहर में बनाई गई है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली एनसीआर में बनाई गई एक नई बड़ी सड़क है। इसका उद्देश्य दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करना और आसपास के राज्यों से आने जाने वाले वाहनों के लिए आसान रास्ता उपलब्ध कराना है। यह सड़क दिल्ली को आईजीआई एयरपोर्ट और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे जोड़ती है। इसी वजह से इसे दिल्ली की नई जीवन रेखा कहा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की नाम की एक नई सड़क बनने जा रही है, जो कि दिल्ली को आईजीआई एयरपोर्ट और प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों से जोड़ती है। इसी वजह से इसे दिल्ली की नई जीवन रेखा भी कहा जा रहा है। तो इतना आपने दोस्तों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितने रुपए तक का ऋण शुरू किया है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 4 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो दोस्तों अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने जारी किया है कि वह
अग्निवीर जो जवान है उनके लिए ऋण मुक्त पैसे देने की उन्होंने एक योजना निकाली है। और कितने तक का ऋण देने के लिए, कितने रुपए तक पर ऋण ना लेने की उन्होंने ये योजना निकाली है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 लाख तक का। भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीर सैनिकों के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की है। इसके तहत अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी, कोलैटरल फ्री 4 लाख तक का ऋण लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य अग्निवीरों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। बैंक का मानना है कि इस कदम से युवाओं को रक्षा सेवा में शामिल होने और भविष्य की तैयारी करने में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, एसबीआई बैंक ने अभी जारी किया है कि वह अग्निवीर सैनिकों को 4 लाख तक का ऋण लोन उपलब्ध कराएगा बिना किसी कोलेटरल फीस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में रोबोट ओलंपिक्स का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें 16 देशों की 280 टीमें हिस्सा ले रही हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। रोबोटों का ओलंपिक दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, और ये किस देश में हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। चीन में हाल ही में रोबोटों का ओलंपिक नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है। इसमें 16 देशों से लगभग 280 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोटिक्स और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं छात्रों, शोधकर्ताओं और तकनीकी कंपनियों को अपने नए नए रोबोटिक समाधान दिखाने का मंच देती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, रोबोटों का ओलंपिक कहाँ पर शुरू हुआ है? ये चीन में शुरू हुआ है, जिसमें 16 देशों की 280 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए किस देश में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। भारतीय सिनेमा महोत्सव अभी हाल ही में ये एक कंट्री में शुरू हुआ है, और ये किस कंट्री में शुरू हुआ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। श्रीलंका में भारतीय सिनेमा का भव्य उत्सव शुरू हुआ, जहां त्रिकोमाली स्थित ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को गहराने और भारत श्रीलंका संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका में भारतीय सिनेमा महोत्सव ये अभी शुरू हुआ है, और ये 6 दिवसीय महोत्सव है जो वहाँ की त्रिकोमाली स्थित यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए निखत जरीन, ऑप्शन बी मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी हरना संधू, ऑप्शन डी सिनी शेट्टी। तो दोस्तों अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये हुआ है, और इसका खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें भारत की विजेता प्रतिनिधि को अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स पीजेनेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। मनिका विश्वकर्मा की जीत भारत के सौंदर्य प्रतियोगिता इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत उत्तर अटलांटिक समुद्र में कितनी गहराई तक मानव गोताखोरी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 4025 मीटर, ऑप्शन बी 5002 मीटर, ऑप्शन सी 6000 मीटर, ऑप्शन डी 5500 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।